सो वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आइए इस भागवत गीता की सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए इसका दूसरा अध्याय आपको समझाते हैं। पहले अध्याय में आपने देखा कि महामाया भगवती की कृपा से अर्जुन में मोह उत्पन्न हुआ और जो परमेश्वर जो भी कुछ करते हैं वो अच्छा होता है। इससे मनुष्य जाति के लिए कुछ सीख है कि ज़्यादा मोह न रखिए। अब इस अध्याय में मुख्यतः दूसरे अध्याय में सोल का वर्णन किया गया कि आत्मा क्या है। हमारा जनरल परसेप्शन यही है कि आत्मा शरीर के अंदर होती है और अंदर आत्मा है। जैसे आत्मा कोई छोटी सी चीज़ होगी और वो जीवात्मा निकल जाती है तो मृत्यु हो जाती है, आत्मा आ जाती है तो शरीर है। ऐसा कुछ नहीं है। आत्मा का कंसेप्ट यही है कि आत्मा ये सब कुछ है। जो लकड़ी तुम देख रहे हो, ये जो बिल्डिंग तुम देख रहे हो, ये जो देश तुम देख रहे हो, ये जो पृथ्वी तुम देख रहे हो, ये एक आत्मा है। ठीक है, तो पहले तो आपको आत्मा का कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि आत्मा क्या है। अजो नित्य शाश्वतो पुराणा न हन्यते हन्यमाने शरीर। खैर, इसको शुरू से देखते हैं। तब चूँकि कृष्ण सब कुछ जानते थे, पीछे भविष्य आगे भूत भविष्य सब कुछ जानते थे, तो वो अर्जुन को इस तरह मोहग्रस्त देखते हैं तो उनको एक आनंद की प्राप्ति होती है और मुस्कुराते हैं कि देखो ये छोटा अर्जुन क्या कह रहा है। मतलब उनके लिए तो अर्जुन एक बच्चे जैसा ही है, उनका शिष्य ही है। तो फिर वो कहते हैं तुम्हारे मन में ये कलमश कैसे आ गया, ये उस मनुष्य के लिए तनिक भी अनुकूल नहीं है। जैसे कलमश कहते हैं, ठीक है, जो जीवन के मूल्य को जानता हो, इससे अपयश की प्राप्ति होती है। ये कहता है कि हीन नपुंसकता छोड़ो, कृष्ण कहते हैं, ये तुम्हें शोभा नहीं देती। देखो माया का प्रभाव इतना ज़्यादा है कि अर्जुन बिल्कुल बैठ गया है, हीन नपुंसकता को प्राप्त हो गया है। ठीक है, हृदय की शूद्र दुर्बलता को छोड़ो और युद्ध के लिए खड़े हो। तो ऐसा हमारे साथ भी होता है। आपने देखा होगा जब आप कोई चीज़ कभी कभी हम नहीं कर पाते हैं, हमारे अंदर हिम्मत नहीं होती है। ठीक है, तो अगर आप इस अध्याय को शायद पढ़ें तो हो सकता है आपके अंदर कुछ जो काम ना कर पा रहे हो, डिप्रेशन में आ गए हो, उससे आप डिप्रेशन से बाहर भी निकल सकते हैं। ये अध्याय इस काम का भी है। ठीक है, दूसरे अध्याय में क्या है कि नपुंसकता या गीता ये एक ऐसी चीज़ है, ये एक मैनेजमेंट की बुक है एक्चुअली में। ठीक है, ये एक मैनेजमेंट की बुक है जो हर चीज़ की लाइफ मैनेजमेंट के लिए काम की है। ये रिलीजियस बुक नहीं है। अर्जुन फिर से कहता है कि मैं द्रोण और भीष्म जैसे महान गुरुओं पे अपने बाण कैसे चलाऊंगा। गुरुओं की हत्या करने की अपेक्षा इस संसार में जीना बेकार है, भीख मांग के खाना अच्छा है। जिसे संसार में लाभ की इच्छा हो वो रहे, वही अपने गुरुजनों का वध करें। देखो यहाँ पर गुरुजनों का वध करने का मतलब ये नहीं है कि आप गुरुजन को लेकर के तलवार से मार दें, बल्कि देखिए जब भी कोई आध्यात्मिक पथ पे अग्रसर है तो आध्यात्मिक पथ एक मार्ग टाइप का होता है, एक मार्ग है वो। ठीक है, इट इज़ अ वे। तो चीज़ें आती जाएंगी आपके मार्ग में, फिर आपको उनका आप इस्तेमाल करोगे या उनमें आप बझोगे, उसके बाद उसको आप छोड़ोगे। आध्यात्मिक मार्ग में ये बहुत ज़रूरी है कि आप एक ही चीज़ से चिपक गए। मान लीजिए गुरु जी ने कहा कि एक साधना करिए, ये मंत्र करिए इतने साल, पता लगा वो 5 साल के लिए था, आपने 20 साल से वही कर रहे हैं, आप उसको छोड़ ही नहीं पा रहे हैं, आप उससे चिपक गए हैं। या आप किसी भक्ति की उसमें लगे हैं तो आप मूर्ति पूजा से चिपक गए। चिपकिए मत, उस चीज़ से प्राप्ति हो जाने के बाद उसको छोड़ दी। यही इसी में बताया गया है कि गुरुजनों का वध का मतलब ये नहीं है कि उन्हें लेके चक्कू मार दिया जाए, नहीं, उनको उनके प्रति आसक्ति हटा दी जाए। बिल्कुल भी उनमें आसक्ति अब नहीं रखनी चाहिए। जब एक चीज़ की ये पूरा मार्ग है, मोह, इसमें बिल्कुल भी आसक्ति किसी पे मत रखो। तुम आपने पाया, अब तुम आगे गए, अब तुम आगे बढ़ जाओ, उस चीज़ को छोड़ो। भले ही तुम्हारा गुरु तुम्हें कितना भी प्रिय हो, तुम्हें छोड़ना ही होगा उसको। चाहे जिसके भी गुरु हो, चाहे अर्जुन का गुरु हो, द्रोण, किसी का भी गुरु हो। ठीक है, गुरु हो कोई भी हो, जहाँ से भी आपने कोई चीज़ प्राप्त की है, आखिर में आपको मोह माया ममता छोड़नी ही पड़ेगी। चाहे वो आपके माँ बाप हो, माँ बाप के प्रति भी आपको आसक्ति छोड़नी ही होगी, ये तय है। अर्जुन ये कहते हैं कि हम इस हमारे लिए क्या श्रेष्ठ है, उनको जीतना या उनसे जीते जाना। तो इस तरीके से अर्जुन तरह तरह का बातें करते हैं। लेकिन इसमें यहाँ पे ये देखिए, ये अध्याय में 7वां श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अब मैं अपनी कृपण दुर्बलता के कारण अपना कर्तव्य भूल गया हूँ और सारा धैर्य खो चुका हूँ। तो जब आप सारा धैर्य खो जाएं और आप दुर्बल हो जाएं तो आप क्या करें, अंत में वो क्या करते हैं, मैं आपका शिष्य हूँ। जब अर्जुन शिष्यत्व ग्रहण करते हैं और मैं आपके शरणागत हूँ तो वो भगवान के शरणागत हो जाते हैं। तब भगवान उन्हें उपदेश देते हैं। देखिए भगवान का भी एक नियम है
कि आपको भगवान के शरणागत होना चाहिए। दुर्गा सप्तशती में भी ऐसे ही कहा गया है, शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे। ठीक है, तो जब आप शरणागत हो जाते हैं तभी आपको कुछ चीज़ की प्राप्ति होती है। क्योंकि शरणागत होने और नतमस्तक होने का मतलब ये नहीं कि आप किसी के आगे झुके जा रहे हैं, बल्कि ये कि आप अपने ईगो का सरेंडर कर रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं? अपने अहंकार का सरेंडर कर रहे हैं। तो आप सरेंडर कर देते हैं तब भगवान आपको ले लेता है, ही विल एक्सेप्ट यू। जब तक आपका अहंकार आपके पास रहता है तब तक वो आपको एक्सेप्ट नहीं करेगा। ठीक है, तो इसीलिए सरेंडर करते हैं 7वें में, और तब वो इस प्रकार से कहते हैं कि मेरी इंद्रियों को सुखाने वाले शोक को दूर करिए। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ा दुख या मोह उत्पन्न हुआ है, महामोह उत्पन्न कर दिया है महामाया ने अर्जुन के अंदर, और वो उसको झेल ही नहीं पा रहे हैं। वो कह रहे हैं ये शोक किसी तरह भी दूर नहीं होने वाला है, उनको लग रहा है। तब उन्होंने कृष्ण ने कह दिया, अर्जुन ने कृष्ण से कह दिया अब मैं युद्ध नहीं लड़ सकता, और वो चुप हो गए। अब वो रख दिए हैं, सरेंडर कर दिए हैं, भैया मुझसे नहीं हो सकता। जब तुम ऐसी अवस्था में साधना ही पहुंच जाओ जहां तुमसे कुछ नहीं हो सकता है, तो भगवान जिसके भी शरणागत आप हुए वो स्वतः ही उस क्रिया को करेगा, क्योंकि उसको मालूम है तुम अब नहीं कर सकते। ठीक है, तब कृष्ण ने हंसते हुए अर्जुन से कहा, देखो तुम पांडित्यपूर्ण वचन करते हुए ठीक है शोक कर रहे हो, मतलब तुम पंडितों जैसे कर रहे हो। पंडितों जैसे ये सब बातें मत करो, बातें करना पंडितों का काम है। ठीक है, उन्हें मालूम भले ही कुछ ना हो, लेकिन वो सिर्फ प्रवचन देते रहते हैं। ठीक है, हो सकता है मैं भी ऐसे ही कर रहा हूँ लेकिन जो विद्वान होते हैं वो मृत के लिए ना जीवित के लिए शोक करते हैं। अब कृष्ण अर्जुन को सोल का कंसेप्ट समझा रहे हैं, क्योंकि जीवन में पैदा होना और मरना क्या है। अब इसमें एक यहाँ पे बहुत बढ़िया श्लोक बताया गया है 12वां श्लोक, कि ऐसा कभी नहीं हुआ हो कि तुम ना रहे हो अथवा मैं ना रहा हूँ। देखो, अथवा ये राजा ना रहे हो और ना भविष्य में ऐसा होगा कि हम लोग नहीं रहेंगे। यहाँ पे बर्थ का कंसेप्ट समझा रहे, रीबर्थ का, कि जन्म होता रहता है। हम आज यहाँ 2020 में हैं, हम पहले भी थे, हम आगे भी रहेंगे, लेकिन हमारी मेमोरी से या हमारे न्यूरॉन से सारी की सारी याददाश्त हटा ली गई है। हम बार बार पैदा होते हैं। रीबर्थ का कंसेप्ट हमारे हिंदू माइथोलॉजी में है। पुनर्जन्म, हमारे जन्म होते रहते हैं। हम बार बार यहाँ जन्म मरण के चक्कर में फंसते रहते हैं। उसी से निकलना ही हमारा धर्म है। वही हमारा जीवन का उद्देश्य है कि इस साइकिल से कैसे निकला जाए। फिर यही बताते हैं कि कैसे जीवात्मा बाल्यावस्था से तरुणावस्था और वृद्धावस्था की ओर निरंतर अग्रसर होता रहता है, और मृत्यु आने पर एक शरीर से दूसरे शरीर में चला जाता है। तो सिंपली जिस तरीके से आदमी कपड़े बदलता है, कृष्ण उदाहरण देता है। ठीक है, वही उसी तरीके से, जिस तरीके से आप कपड़े बदलते हैं, उसी प्रकार से जीवात्मा शरीर बदलता रहता है। इसलिए इस शरीर के चले जाने पर तनिक भी दुख नहीं करना चाहिए। यही मूल कंसेप्ट है कि ये क्या है कि कपड़े बदलने जैसा ही है और कुछ खास नहीं है। सुख दुख का उदय होता रहता है और ये जाते आते रहते हैं, इनके लिए कोई खास ऊपर नीचे होते रहता है। संसार ऐसे ही चलता रहता है। सुख दुख में विचलित नहीं होना चाहिए, समभाव से रखो। समभाव यहाँ भी समझाया गया है, समभाव 12वें अध्याय में भी समझाया गया है कि सम रहो, हर चीज़ के प्रति समता आवश्यक है। अब ये यहाँ पर तत्वदर्शियों ने भी, या अभी तत्वदर्शी भी सांख्य योग समझा रहे हैं। यहाँ पे थोड़ा इन्होंने सांख्य भी समझाया है कि इस शरीर में जो व्याप्त है उसे तुम अविनाशी समझो। ठीक है, इस अव्यय आत्मा को नष्ट करने का। फिर ये अब आत्मा का कंसेप्ट समझा रहे हैं कि आत्मा क्या है। आत्मा को नष्ट कोई नहीं कर सकता। ये ऐसा तत्व जिसे अग्नि द्वारा भिगोया नहीं जा सकता, जल द्वारा सुखाया नहीं जा सकता। किसी भी तरीके से ये आत्मा क्या है, ये एक एलिमेंट है एक्चुअली में। ठीक है, आत्मा क्या है, एक एलिमेंट है। ये इसी एक कंसेप्ट समझा रहे हैं। और आत्मा ये सब कुछ है जो तुम देखते हो। ध्यान रखो, आत्मा ये नहीं है जो तुम्हारे शरीर के अंदर है। वो अंदर भी है, वो बाहर भी है, जड़ जंगम सब जगह स्थित है। ठीक है, तो वो इसी चीज़ को समझाने का प्रयास कर रहे हैं। ना तो ये कभी मरता है, ना कभी ये पैदा होता है। ये बस ये अजो नित्य शाश्वतो पुराणा न हन्यते हन्य मारे शरीरा। शरीर के मारे जाने पर भी आत्मा कभी नहीं मरता है। ये शाश्वत अविनाशी अवयव है। और ये जिस प्रकार मनुष्य पुराने आशा से जीर्णानी यथा विहार है, और धीरे धीरे करके वो अपना पुराने वस्त्र
उतारते हो जैसे, वैसे ही शरीर छोड़ते जाता है, नए शरीर में जाते रहता है। ना आत्मा को किसी खंड द्वारा भिगोया जाता है, ना अग्नि द्वारा सुखाया जाता है, ना जल द्वारा भिगोया जाता है, ना वायु द्वारा सुखाया जाता है। तो ये एक ऐसा एलिमेंट है, जैसे तुमने फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, नाइट्रोजन कुछ सुनते हो एलिमेंट्स, वैसे ही एक एलिमेंट आत्मा भी है। और ऐसा एलिमेंट है जिसमें कुछ भी चीज़ चिपकती नहीं है। याद रखो, आत्मा क्या है? आत्मा एक ऐसी चीज़ है जिसमें कोई भी चीज़ चिपकती नहीं है, अनासक्त है। ठीक है, और वह तुमसे तो सब कुछ चिपक जाता है, ये मेरा है, मेरा है, मेरा है। तो अगर तुम्हें आत्मा की प्राप्ति चाहिए, या वो जब सर्वभौम आनंद चाहिए, या तुम जो हो चाहिए, तो तुम्हें किसी चीज़ से चिपकना नहीं चाहिए। बस यही नियम है। आज है, नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। आत्मा अखंडित और अघुलनशील है। देखो स्टैचू, देखो कितना बढ़िया चीज़ बताई है उन्होंने। अखंडित है, स्वयं प्रकाश है। अखंडित है मीन्स इसके कोई टुकड़े नहीं कर सकता, ये एक है। जैसे मान लो मैं दिख रहा हूँ, मेरे बगल में तुम दिख रहे हो, उसको वो दिख रहा है, ये रामू है, ये श्यामू है, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम एक हैं। ठीक है, ये कभी ये केवल माया का भ्रम है, ये एक मिरर का एक ऐसा भ्रम है कि हमें दूसरा दिखाई दे रहा है, जबकि कोई है ही नहीं, सिर्फ मैं ही हूँ। यही मेन इसकी थीम है। क्योंकि वो कहता है कि अखंडित है। अखंडित मीन्स हम एक ही हैं, चाहे जितने भी शरीर में हम दिखाई दें, 6 अरब शरीरों में बिलियंस ऑफ जीव जंतु दिखाई दें, लेकिन हम हैं, एक हैं। और इस आत्मा को ना तो जलाया जा सकता है, न सुखाया जा सकता है। शाश्वत, अविकारी, स्थिर, सदैव एक सा रहने वाला है। देखो ये आत्मा एक कांस्टेंट है। जैसे हम कांस्टेंट लगाते हैं, वैसे ही आत्मा एक कांस्टेंट नियतांक है। ये हमेशा से था, ये सनातन आदि पुराण है, मतलब सबसे पुरानी चीज़ आत्मा ही है अगर हम कहें तो। मतलब जब से सृष्टि प्रारंभ हुई है तब से ये है, और आगे भी यही रहेगी। तो इसका कोई अंत नहीं है, और ये एकदम अनंत है। ठीक है, और जब से सृष्टि का प्रारंभ हुआ था तब से है, और आगे भी हमेशा रहेगी। अव्यक्त, अकल्पनीय और अपरिवर्तनीय कहा जाता है। आत्मा क्या है? अव्यक्त है, दिखाई नहीं देती है। अकल्पनीय है, सोच आप नहीं सकते हैं ऐसी है, क्योंकि ये सब कुछ आत्मा ही है। कोरोना ऐसा फैल जाएगा किसी ने सोचा था? नहीं, लेकिन ऐसा फैल गया। कैसे हुआ ये? यही तो कमाल है, आत्मा में ऐसा ही होता है। यह जानकर तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। जब तुम जानते हो कि आत्मा अकल्पनीय है, अब इसमें कोई अंत नहीं है, तो काहे का शोक कर रखना है? जब वो मरना ही नहीं है तुमको, तो फिर तुम क्यों मर रहे हो? अब इसमें एक बेसिक कंसेप्ट यही आता है। तुम कह रहे हो मैं मर रहा हूँ, मैं मर रहा हूँ। अरे तुम नहीं मर रहे हो भाई, शरीर से तुम जीवात्मा का निकलना है बस। आत्मा से कोई मतलब नहीं, वो तो कांस्टेंट है, कोई नहीं मर रहा है। यहाँ मृत्यु और जन्म का कंसेप्ट याद रखो, यहाँ ना कोई पैदा होता है ना कोई मरता है, बस खाली भ्रम है, इल्यूजन है ये। और यदि तुम सोचते हो कि, अगर तुम ऐसा भी सोचते हो, यहाँ पे ये भी समझा दिया है उन्होंने कि जीव आत्मा पैदा होती है फिर मर जाती है, तो भी क्या दुख है? जब पैदा होती है तो मरती है, पैदा होती है तो मरती है, ऐसा भी चलने दो। जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है। देखिए हिंदू जो किसे कहते हैं सनातन धर्म में पुनर्जन्म का कंसेप्ट बहुत स्ट्रांग है। तो इसमें कह रहा है जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु भी निश्चित है। तो तुम शोक मत करो, क्योंकि ये एक पैटर्न है यहाँ पर। ठीक है, जो आया है वो जाएगा, इसीलिए इसका नाम ही मृत्यु लोक है। तो काहे का शोक कर रहे हो, काहे दुखी हो? नीड नॉट वरी अबाउट एनीथिंग। इसके बाद इन्होंने आत्मा के ही बारे में अभी समझाते रहे हैं बहुत सारे श्लोकों में, और इन्होंने कह दिया कि शरीर में रहने वाले देही इसका वध कभी नहीं किया जा सकता। ठीक है, अतः उसके लिए शोक करने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर ये स्वभाव की चर्चा कर रहे हैं कि वो कह रहे हैं अर्जुन तुम क्षत्रिय हो तो तुम्हें अपने युद्ध करने के धर्म को निभाना चाहिए। ठीक है, जिसका जैसा स्वभाव होगा वो उस चीज़ की तरफ आकर्षित स्वतः ही हो जाएगा। अब तुम कहोगे कि मान लो बनिया कम्युनिटी है तो दे आर एक्चुअली वो पैसे कमाते हैं, बचत करते हैं, दुकानें चलाते हैं, तो वो उनका स्वभाव है। ठीक है, अब पंडित अगर नॉलेज देते हैं तो उनका स्वभाव है, इसमें कोई ख़ास बात नहीं है। इट इज़ स्वभाव, कुछ भी नहीं है ऐसा खास। अब ये तमाम युद्ध के उस युद्ध को समझा रहे हैं कि युद्ध में तुम्हें जाना चाहिए, और अगर युद्ध में मर भी जाओगे तो तुम्हारे लिए ठीक है, क्योंकि तुम्हारे स्वभाव के अनुरूप है। तुम्हें ऐसा मौका मिला है कि युद्ध का, तो तुम करो, तुम्हें ऐसा करना चाहिए। स्वर्ग की प्राप्ति हो सकती है, सुख दुख हानि लाभ का विचार किए बिना युद्ध करो। ये बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है 38।
वैसे तो ये कह रहे हैं तुम सुख दुख लाभ हानि विजय पराजय का विचार किए बिना युद्ध करो, यही सारा कार्य कौशल और यही योग है। ठीक है, सुख दुख हानि लाभ की बात यहाँ पे ये कर रहे हैं। ये तुम्हें जीवन जीने की स्टाइल बता रहा है, ये एक जीवन जीने का मैनेजमेंट का तरीका है कि किसी भी चीज़ के लिए संसार में तुम्हारे पास कुछ भी हो जाए, ना सुखी हो ना दुखी हो, और ना कोई लाभ और हानि का विचार करो कि इससे मुझे लाभ होगा इससे मुझे हानि होगी, और ऐसा करने से तुम्हें कोई पाप भी नहीं लगेगा। तो यहाँ तक के श्लोक, यहाँ तक करीब करीब आधा हो गया है ये। इसमें इन्होंने मुख्यतः आत्मा, उससे संबंधित और कैसे तुम्हें काम करना चाहिए इसके बारे में बताया है। बाकी का आधा जो है वो मैं आपको दूसरे एपिसोड में बताता हूँ। ठीक है, चलिए, थैंक यू।